आज हमारे पास बहुत ही बढ़िया एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जिसका नाम है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ये एक हथौड़े के जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम हैमर कैंडल स्टिक है। ये एक ट्रेंड को रिवर्स करने वाला कैंडल स्टिक है, इसीलिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी चार्ट पैटर्न में। ये अक्सर आपको बनता हुआ दिखेगा किसी भी चार्ट में आप देखेंगे तो। इसकी साइकोलॉजी कैसे कैसे ये वर्क करती है इसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। देखो, मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड बन रहा है और यहाँ पर जाकर के एक नीचे अगर इस तरीके से हैमर बनाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि यहाँ से मार्केट अपना जो डाउन ट्रेंड है वो अब चेंज करके अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। ये सब वर्क क्यों करता है? देखो, यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। इसका कलर या तो रेड हो इस हैमर का, या फिर ग्रीन हो। जैसे कि यहाँ पर देख लो, ये वाला जो है हैमर ग्रीन बन रहा है, यहाँ भी एक डाउन ट्रेंड चला रहा है और नीचे जाकर के एक ग्रीन हैमर बना रहा है, और यहाँ पर से मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा है। यहाँ पर देखो, यहाँ रेड कलर का कैंडल बना है या फिर ग्रीन कलर का बनना हैमर चाहिए, और यहीं से ये ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट में सेलर्स बहुत ही ज्यादा हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर जब ये ओपन होता है, इस जगह पर ये ओपन हुआ है, कैंडल जब इसने बनाया होगा यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो ये रेड कलर का कैंडल इसने बनाया होगा उस समय। पहले ग्रीन तो बाद में बना है, पहले इसने रेड कलर का कैंडल बनाया है। तो जब ये रेड कलर का कैंडल बनाया था, इसका मतलब था कि उस समय ये सेलर्स को ही इंडिकेट कर रहा था, उस समय ये हैमर कैंडल नहीं था। अब देखोगे यहाँ पर ये ग्रीन कलर का कैंडल है, इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ तक सेलर्स लेकर के गए थे और यहाँ से यहाँ तक जो सेलर्स आ रहे थे, अब उन्होंने यहाँ पर बायर्स की एंट्री हो गई है, और बायर्स इसी कैंडल को उठा करके यहाँ तक ले जाते हैं और इस जगह पर क्लोजिंग करवाते हैं। ये अपने हाई पर जाकर के इसने क्लोजिंग दिया है। अगर ये रेड भी बनता तो भी हम यही कहते, जैसे कि यहाँ पर देखो रेड कलर का हैमर कैंडल जरूर बना है, लेकिन इसमें भी वही इंडिकेशन है। यानी ये कैंडल बनने के बाद नीचे की तरफ गया था जिसमें सेलर्स थे, जो सेलर्स यहाँ ऊपर से आ रहे थे, यहाँ पर भी सेलर्स थे। लेकिन जब बायर्स की एंट्री हुई, उन बायर्स ने क्या किया, उन सेलर्स को कमजोर कर दिया, इसी कैंडल को उठा करके ऊपर की तरफ लेकर और यहाँ पर क्लोजिंग करवाए। यानी इस लेवल को अगर देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ बायर्स ही हैं, जो कि आपको ग्रीन कलर का भले ही ना दिख रहा हो, पर यहाँ पर हैं बायर्स। यानी कि अब यहाँ पर ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो सेलर्स ऊपर से आ रहे थे, अब वहां पर बायर्स की एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल जरूर बनाया है, लेकिन इसके बाद का कैंडल फिर रेड बन गया। अगर इसके बाद का कैंडल अगर ग्रीन कलर का ऊपर बनता तो यहीं से ये ट्रेंड रिवर्सल वाला काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ कि रेड कलर का कैंडल बना है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखो मार्केट, जब ये बायर्स की यहाँ पर एंट्री हुई, तो जब बायर्स इसको उठा करके ले गए, तो अगला कैंडल क्या किया, इसने ग्रीन कलर का बनाया। यानी कि एक इंडिकेशन दे दिया कि जो सेलर्स यहाँ पर थे अब वो कमजोर हो गए। ये जो बायर्स की एंट्री हुई थी यहाँ पर, अब वो बायर्स यहाँ पर इस कैंडल ने हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे दिया है कि ये अब बायर्स ऊपर की तरफ मार्केट ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी देखोगे अगर कि एक हैमर कैंडल बन रहा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, कैंडल यहाँ तक जाता है, लेकिन फिर ये बायर्स उठाकर ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यानी कि वो एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि मार्केट में उनको यहाँ इस लेवल पे जैसे ही मार्केट आया और उन्होंने इसको बाइंग जोन समझा, और फिर मार्केट को कैंडल को उठा करके यहाँ तक ले गए, और फिर देखो कैंडल फिर ऊपर की तरफ मार्केट चला गया। इसको मैं चार्ट में भी दिखाऊंगा और एक अच्छे खासा एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, कई सारे एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ ये किस तरीके से वर्क करता है और किस जगह पे ये फेल भी हो सकता है, ये भी आपको पता चलेगा। उसी हैमर कैंडल को अगर हम उल्टा कर दें तो आप देखेंगे कि ये उल्टा हैमर दिखने लगता है, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। साइकोलॉजी को समझो। अगर आपको नाम याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साइकोलॉजी जो समझ जाएगा, जो यानी कि बेसिक कंसेप्ट जो समझ जाएगा, उसके लिए कैंडल्स को रीड करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर उसी हैमर को उल्टा कर दोगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार। इसमें क्या होता है कि बायर्स की देखो एंट्री यहाँ पर हुई, पहले थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर उसके बाद बायर्स यहाँ तक उठा करके लेके आते हैं, फिर नीचे आ जाता है। और सेम इसमें भी यही है, इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई, पहले नीचे जाता है, फिर बायर से उठा करके यहाँ तक लेके आते हैं, और फिर सेलर्स इसमें स्ट्रांग हो जाते हैं और नीचे की तरफ चला जाता है। ये भी एक ऐसा कैंडल स्टिक है, किसी भी चार्ट पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको शूटिंग स्टार कहते हैं। देखो यहाँ पर कैसे ये वर्क करता है। मार्केट अप ट्रेंड में था और यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई इस जगह पे, और मार्केट को बायर्स पहले ऊपर उठा कर ले गए। जो बायर्स यहाँ थे वही बायर्स यहाँ भी रहे होंगे, और उसके बाद एंट्री होती है सेलर्स की। अब वो सेलर्स क्या करते हैं, इसको सेल करके नीचे लेकर के आके क्लोजिंग देते हैं। अब यही कैंडल है जो हमें किसी भी चार्ट में ये
बताएगा कि अब यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। जो बायर्स यहाँ पर थे इस जगह पर, वो अब यहाँ पर सेलर्स आ गए हैं। और देखो इसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया और वो नीचे की तरफ मार्केट चला आया है। इसके कलर को हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इसका कलर रेड कलर का भी हो सकता है और ग्रीन कलर का भी हो सकता है इस कैंडल स्टिक का। लेकिन हमें इसकी साइकोलॉजी यही बताती है कि बायर्स जो थे यहाँ पर ऊपर लेकर के गए और फिर उसे नीचे लेकर के आ गए कैंडल को। सेलर्स की जैसे ही एंट्री हुई, ये कैंडल स्टिक नीचे आ गया, यानी कि सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। और इसी का अगर रेड कलर वाला अगर हम देखें, इसमें देखो ग्रीन कैंडल स्टिक्स बने, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है और ऊपर में जाके एक शूटिंग स्टार बना रहा है जो कि रेड कलर का है। और रेड कलर वाला और ज्यादा इंडिकेट करता है कि अब यहाँ से ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है। इसमें देखो कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद पहले ऊपर की तरफ बायर से लेकर के गया और फिर सेलर से धीरे जैसे ही एंट्री हुई, वो उसे यहाँ पर ले आकर के अपने नीचे में क्लोजिंग करवाया। साइकोलॉजी यही है कि इसमें सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और उसके बाद वाला कैंडल जो खुलता है वो भी नीचे की तरफ अगर जाता है तो हमारे लिए एक इंडिकेशन हो जाएगा कि सेलर्स यहाँ पर कंफर्म हो गए हैं। ये वाला कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये हम यही हमें असली इंडिकेशन देगा कि मार्केट में अब सेलर्स की एंट्री हो गई है। अगर इसके बाद वाला कैंडल अगर ग्रीन कलर का बनता है और वो ऊपर की तरफ बनता है तो हमें थोड़ा सा मार्केट में वेट करना होगा, क्योंकि अगर ग्रीन कलर का ये कैंडल बनता है यहाँ पर तो अभी हो सकता है कि इतने स्ट्रॉन्ग सेलर्स ना आए हों, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में ये कैसे वर्क करता है। अब देखो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा है और यहाँ पर आकर के एक हैमर कैंडलस्टिक बनाता है और ठीक इसी के अगले कैंडल से मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे भी एक ग्रीन बना है लेकिन मार्केट इसके बाद ऊपर नहीं गया। ये सब भी कैंडल्स हैं लेकिन इसके बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गया। यहाँ पर भी कैंडल्स कुछ बनाता है लेकिन इसके बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गया। लेकिन यहीं पर हैमर कैंडल एक बनाता है और इसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर चला जाता है। ऐसा होता क्यों? देखो पहले यहाँ पर जब ये कैंडल ओपन हुआ तो पहले इसको सेलर्स लेकर के गए नीचे और फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर बायर्स की एंट्री होती है। अब वो इस कैंडल को ऊपर लेकर चले जाते हैं, ऊपर में क्लोजिंग करवाते हैं। सिर्फ इस कैंडल को देख करके आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसके बाद अगला कैंडल नीचे की तरफ बनता और वो रेड कलर का होता तो फिर यहाँ पर हमारा ट्रेड अप साइड के लिए नहीं जाता, क्योंकि अगला कैंडल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो उसके बाद वाला कैंडल भी हैमर कैंडल बना है, उसके बाद फिर देखो वो भी ऊपर की तरफ ही है और फिर मार्केट धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में चला जाता है। अब देखो यहीं पर देखो अगले साइड में मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाता है और फिर देखो मार्केट अप साइड में चला जाता है। अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे कि मार्केट अब यहाँ पर अप साइड में है तो ये कैंडल के बाद जो रेड कैंडल है, इतना बड़ा रेड कैंडल बना है, इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में क्यों नहीं गया? लेकिन यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में गया। इसके बाद ये भी लाल कैंडल बनाता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आता है, लेकिन इसके बाद नहीं गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो ये जो कोई कैंडल्स तो बहुत सारे बनते हैं, जब भी चार्ट बनता है तो कई सारे कैंडल्स ही बनते रहते हैं, लेकिन हर कैंडल एक इंडिकेटर का काम नहीं करता है। एक साइकोलॉजी हो जाती है बायर्स और सेलर्स की, क्योंकि मार्केट में दो ही लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स। यही दोनों मिलकर के कैंडल्स बनाते हैं। अब जब ये कैंडल बना तो ये कैंडल जो रेड कलर का है, ये कोई भी ट्रेंड रिवर्सल वाला कैंडल नहीं है। अगर यही कैंडल अगर नीचे की तरफ ज्यादा रेड बनता, यानी इस ग्रीन वाले से बड़ा कैंडल बनता है यहाँ पर, तो ये एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल हो जाता। तब हम इसे कहते हैं कि अब यहाँ से मार्केट यहीं से डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड को रिवर्स नहीं किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और देखो इस ग्रीन के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, यानी एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का ये काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ भी ट्रेड ले लेते इसके नीचे लो पर, तो भी हमारे यहाँ तक तो कम से कम प्रॉफिट होता है। ये जो कैंडल है ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है, इसीलिए एक इंडिकेटर है। और वहीं पर ये कैंडल जो है ये एक इंडिकेटर का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अपने पिछले वाले ग्रीन कैंडल से छोटा बना हुआ है। तो ये वाला हमारे लिए इंडिकेटर का काम करेगा। अब देखो इसने यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड सिर्फ नहीं दिया, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डाउन ट्रेंड दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा जो ये किया है, इसमें आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा। कैसे मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इस कैंडल के लो पर भी ट्रेड लेता हूं, अगर यहाँ पर इस कैंडल के लो पर भी अगर सेलिंग करता हूं और मेरा स्टॉप लॉस होता है यहाँ पर इसी कैंडल के ऊपर में यहाँ पर, या पुट बाई करता हूं और इसी कैंडल के ऊपर में यानी कि अपना स्टॉप लॉस लगाता हूं, तो ये एक बढ़िया इंडिकेटर है, बियरिश इंगल्फिंग है। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आता है, ये हमारा पहला टारगेट हो सकता था अगर कोई अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे। लेकिन जब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है उसके बाद देखो यहीं से नीचे आ जाता है यहाँ तक, ये जो हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ था इसको इसने हिट नहीं किया, यहाँ तक नहीं गया है।
यानी कि हमारा स्टॉप लॉस हंट नहीं होता। यहीं से ये मार्केट घूम के अगर हम थोड़ा सा वेट करते हैं तो यहाँ तक मिलता है। हालांकि ये हमारा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है, इसीलिए हम इस पे अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम हैमर कैंडल पे ही अभी बात करेंगे। इसी तरीके से और अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम ढूंढेंगे तो ऐसे बहुत सारे हैमर कैंडल मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर मार्केट साइड वाइज चल रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, साइड वाइज मार्केट में अगर कोई कैंडल बनता है, जैसे यहाँ जो शूटिंग स्टार बना रहा है या इन्वर्टेड हैमर बना रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ये साइड वाइज एक मार्केट है। ऐसे में आपको किसी भी तरीके का ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी तरीके का ट्रेडिंग नहीं करना है, बचना है। ये ट्रेंड रिवर्सल वाले कैंडल्स तभी काम करते हैं जब यहाँ पर एक ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड, और यहाँ पर बना दे कोई भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, उसके बाद आप देखेंगे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर और हम खोजें हैमर कैंडल स्टिक, देखो यहीं पर हमारा एक और है, जैसे कि यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर आकर के एक हैमर कैंडल स्टिक बनाता है और यहीं से ट्रेंड को रिवर्सल मिल जाता है। इसके बाद इसने एक भी दूसरा कोई कैंडल नहीं बनाया है या फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके चला हो, सीधा ऊपर की तरफ जाता है मार्केट। और कहाँ तक? अच्छा खासा ऊपर जाता है। नीचे आ रहा है, हैमर कैंडल बनाया और सीधा ऊपर। सेम साइकोलॉजी है, सेलर्स नीचे लेकर के आते हैं, बायर्स ऊपर लेकर के जाते हैं, और एक ये हैमर कैंडल स्टिक बन गया। इससे क्या होता है कि जो बायर्स की जो साइकोलॉजी है, जो बाहर बैठ करके हमारे और आपकी तरफ बायर्स जो बैठे हुए हैं, वो भी यही देख रहे होते हैं। उनके दिमाग में आ जाता है कि इसने हैमर कैंडल स्टिक, यानी कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसी फ्लो में कई लोग बाई करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि मार्केट को सपोर्ट मिल जाता है, यही इसका सपोर्ट पॉइंट बन गया। पहले यहाँ था, इस जगह पे लेवल पे था, अब देखो यहीं पे बन गया, यहीं से मार्केट सीधा ऊपर। अगर देखोगे इसी कैंडल के बाद देखो अब इसने दोबारा ट्रेंड कहीं ना कहीं से तो चेंज किया होगा। ऐसा तो नहीं कि ऊपर जाते जाते इन्फिनिट तक चला जाएगा, कहीं ना कहीं से जाके चेंज किया होगा। देखो मैं तो थोड़ा सा नीचे घसकाता हूँ, यहाँ से गया ऊपर और यहीं से मिला इसको एक शूटिंग स्टार। देखो यहीं पे एक है मिला शूटिंग स्टार, और यहीं से ट्रेंड धीरे धीरे करके नीचे चला जाता है। ये सारा देखो कैंडल स्टिक्स का ही मैजिक है। इनकी साइकोलॉजी जो समझ जाएगा ना, वो किसी भी तरह के कैंडल्स को रीड कर लेगा, और सबसे बढ़िया इंडिकेटर यही होते हैं। अब इसमें भी देखो हुआ क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में आ रहा था, थोड़ा सा मार्केट साइड वाइज जाता है, उसके बाद ये कैंडल ऊपर की तरफ जाता है। पहले ये ग्रीन कैंडल बना होगा, अभी तो ये रेड दिख रहा है, पर ये ऐसा कुछ रहा होगा उस समय। और जब ये ऐसा ग्रीन कैंडल था, इसका मतलब है पहले बायर्स थे, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है सेलर्स की। और ये सेलर्स देखो, यही सेलर्स देखो इसी कैंडल को नीचे लेकर के आते हैं, यानी कि सेलर्स को यहाँ पे मौका मिल गया सेल करने का। इसी कैंडल को नीचे लेकर के आते हैं और ये एक बन जाता है हमारा शूटिंग स्टार, जो कि एक इंडिकेटर कैंडल है कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। उसके बाद देखो एक इतना बड़ा सा मारूबोजू, बियरिश मारूबोजू कैंडल बनता है, और सीधे यहाँ से लेकर के मार्केट धीरे धीरे करके और नीचे चला जाता है, और आगे और नीचे जा सकता है। देखो इसी के ठीक पहले अगर हम बात करें, देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, यहाँ एक बनाता है मॉर्निंग स्टार, और उसके बाद मार्केट ऊपर। देखो ठीक है, ये थोड़ा सा आगे आपको दिखेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे एक बनाता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और फिर यहीं से देखो मार्केट अप ट्रेंड। कुछ नहीं हुआ, बस एक कैंडल बनाता है और मार्केट अप साइड में चला गया। और ठीक उसके ऊपर देखोगे यहाँ पे बनाया है एक इवनिंग स्टार, यहीं से ट्रेंड को रिवर्सल मिला है। जो कैंडल्स के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहीं पर एक चार्ट में और दिख जाएगा तुम्हें, मार्केट अप ट्रेंड में है, यहीं पे बनता है एक हैमर, और उसके बाद फिर मार्केट डाउन ट्रेंड सीधा। सीधे यहाँ से देखो मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, और ये कैंडल ही है यहाँ पर जिसने पूरी ट्रेंड को चेंज कर दिया। कहीं से भी देखो ट्रेंड का चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन इस कैंडल के बाद एक भी कैंडल ऐसा नहीं है जो इसने ऊपर की तरफ बनाया हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, बहुत ही जरूरी है। जो भी ट्रेंड को रिवर्स करने वाले कैंडल स्टिक्स होते हैं, उनके और आगे और पीछे दोनों तरफ के कैंडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसके पहले वाला ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद वाला एक रेड बड़ा बड़ा सा रेड कैंडल बना है। अगर इसके बाद वाला कैंडल ग्रीन कलर का बन जाता या फिर थोड़ा साइड वाइज ऐसे रहता, तो हम वहां पर मार्केट में थोड़ा देर के लिए वेट कर सकते थे बाहर से बैठकर, हड़बड़ा के कोई ट्रेड नहीं लेते। तो ऐसे अगर आप खोजेंगे अगर कहीं भी आपको, तो अच्छे खासे कैंडल्स आपको मिल जाएंगे जहां से आप देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। देखो यहीं पर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला रहा है, और यहाँ पर ये बनाता है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये कुछ नहीं है, बस बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, यानी कि पिछले वाले कैंडल से इसने बहुत ही बड़ा एक इंगल्फिंग कैंडल बना दिया। बस एक इंडिकेशन हमें मिल गया कि यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना दिया है। अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहीं से एक इंडिकेटर इसको मिला जो कि हैमर कैंडल है, फिर यहीं से नीचे आया, फिर यहाँ देखो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, फिर यहाँ से ऊपर गया,
तो ऐसे अगर आप ध्यान देंगे, हालांकि हर जगह ट्रेड नहीं लेते, जैसे इस जगह पे आप कहीं ट्रेड नहीं लेंगे, आपको यहाँ से यहाँ ट्रेड मिला, फिर यहाँ से यहाँ ट्रेड मिला, फिर यहाँ से यहाँ ट्रेड मिला, और फिर आप चाहे तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अब यहाँ पे आप रुक जाएंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये डब्ल्यू पैटर्न नहीं बना रहा है, ऐसा मत समझ लीजिएगा ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। पैटर्न के बारे में मैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको बताऊंगा, कहाँ कहाँ पैटर्न फेल होते हैं और कहाँ कहाँ वो सक्सेस करते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ऐसे कई सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी।